नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातन ज्ञान में। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का शुभ अवसर आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है अगर आप शिवलिंग से उठाकर लाते हैं। यह एक गुप्त चीज तो मात्र 1 महीने में आपके पास अपार धन की वर्षा हो सकती है। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानवर्धक टिल्स के एक और नए विशेष वीडियो में। महाशिवरात्रि का पर्व अब बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और हर शिव भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है। यह वो पावन अवसर है जब भगवान शिव की असीम कृपा पाने का सुनहरा मौका मिलता है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की विधिवत पूजा के साथ साथ यदि आप एक विशेष चीज को वहां से उठाकर अपने घर ले आते हैं तो आपके भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। ये रहस्यपूर्ण चीज क्या है और इसे सही तरीके से लाने का उपाय क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे बताए नियमों के अनुसार उसका उपयोग करते हैं तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। आपके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, वह कौन सी विशेष चीज है जिसे शिवलिंग से उठाकर लाने से इतना बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है? इसे जानने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और लाभकारी होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। महाशिवरात्रि एक अत्यंत पावन और आध्यात्मिक पर्व है जिसे भगवान शिव की उपासना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अपार पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। कई प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि इस दिन विशेष नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग से एक खास चीज उठाकर घर लाया जाए तो इससे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है और उनकी पूजा में इसका विशेष महत्व है। शिवलिंग की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा विधि पूर्वक करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इसकी सही विधि। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान करें, पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर शिवलिंग पर जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और चंदन अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और प्रार्थना करें। यदि आप एक बेलपत्र शिवलिंग से उठाकर घर ले जाते हैं और इसे तिजोरी में रखते हैं तो धन वैभव की वृद्धि होती है। इस प्रकार महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा और विशेष उपाय करने से आपको अपार लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूजा के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए। हो सके तो भक्तों आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, क्योंकि इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा जल से स्नान करने से शुद्धता और पवित्रता बढ़ती है। इसके बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग की सफाई करनी है। शिवलिंग को स्वच्छ जल से धो लें और अच्छे से पोंछ लें। सफाई के बाद पूजा की सभी सामग्री एकत्र कर लें। आइए जानते हैं पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पूजा के लिए आपको फूल, पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और यदि संभव हो तो थोड़ा सा भांग भी रखना चाहिए, क्योंकि भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिव पूजा में भांग का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सबसे शुभ माना जाता है। अब जब सारी सामग्री एकत्र हो जाए तो आइए जानते हैं पूजा की विधि। सबसे पहले शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, फिर दही अर्पित करें और अच्छे से अभिषेक करें। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल और गंगाजल से धोकर शिवलिंग को शुद्ध कर लें। अब फूल और पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र भी चढ़ाएं, क्योंकि यह भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके बाद फल अर्पित करें। फिर थोड़ा सा घी लेकर शिवलिंग पर लगाएं और हल्के हाथों से चढ़ाएं। अब चंदन ले अपनी हथेलियों पर हल्का सा घिसे और शिवलिंग पर तिलक करें। इसके बाद चावल अर्पित करें। ध्यान रखें
कि शिव पूजा में चावल साबुत और स्वच्छ होने चाहिए। टूटे हुए चावल अर्पित ना करें। शिव जी की पूजा में केवल पूरे और बड़े चावल ही उपयोग किए जाते हैं। तिलक करने के बाद थोड़ी सी भस्म लें और शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद थोड़ी भांग लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूजा में यदि संभव हो तो थोड़ा सा धतूरा भी अर्पित करें, क्योंकि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि आपके पास ये सभी सामग्री उपलब्ध ना हो तो जितनी भी सामग्री हो उतनी चढ़ा सकते हैं। अब शिवलिंग की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। कम से कम 2 बार परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और जो भी भोग तैयार किया हो उसे भक्तों में वितरित करें। शिवरात्रि का व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमेव बंधनान् मृत्यु और मोक्षीय मां मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना भी विशेष महत्व रखता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसमें 3 पत्तियां होनी चाहिए और वह कटा फटा ना हो। यदि बेलपत्र 2 दिन पुराना भी हो तो भी चल सकता है, क्योंकि इसे बासी नहीं माना जाता। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव की पूजा पूर्ण होती है। प्राणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद श्रद्धा से अर्पित किए गए बेलपत्र को अपने पास रखता है या विशेष अनुष्ठानों में उपयोग करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करता है, जैसे धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से आर्थिक उन्नति होती है। आप इसे पूजा स्थान पर 1 दिन तक रखें और अगले दिन लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। यह उपाय करने से धन की कमी नहीं होगी, बल्कि वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और घर में समृद्धि बनी रहेंगी। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो यह शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद को कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। शिवरात्रि के दिन चढ़ाए गए बेलपत्र को घर लाकर किसी भी बीमारी के उपचार में उपयोग किया जा सकता है। यह गंभीर बीमारियों में भी लाभदायक होता है। इसे घर के पूजा स्थान पर रखने से सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। यदि किसी महिला को लंबे समय से संतान नहीं हो रही है तो वह महाशिवरात्रि का व्रत रखकर शिवलिंग से एक बेलपत्र ले आए। इसे पीसकर पानी में मिलाकर पीने से गर्भधारण में सहायता मिलती है और संतान सुख प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य ग्रह दोष हैं तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़के। इससे ग्रह दोष कम होते हैं और काल सर्प दोष, पितृदोष तथा मांगलिक दोष से राहत मिलती है। जो व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं पा रहे हैं वे बेलपत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखें। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर में रखने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नज़र और टोने टोटके का प्रभाव नहीं पड़ता। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते। विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी होता है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना चाहता है तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बिल्व पत्र को अपनी किताबों के पास रख सकता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है।
महाशिवरात्रि पर बेलपत्र लेने की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और उन्हें बेलपत्र, जल, अक्षत, दूध, शहद आदि अर्पित करें। यदि ये सभी चीजें उपलब्ध ना हों तो केवल जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए बिल्वपत्रों में से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह बिल्वपत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे किसी गंदे स्थान पर ना रखें। ध्यान रहे कि शिवलिंग से हर वस्तु उठाना उचित नहीं होता। केवल वही चीजें ले जिनकी अनुमति दी गई है। बिना पूजा किए या बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। कभी भी जल, दूध या फूल शिवलिंग से ना उठाए, क्योंकि ये पहले ही भगवान शिव को अर्पित हो चुके होते हैं। बिल्वपत्र को घर लाने के बाद उसका पूरा सम्मान करें और नियमित रूप से बदले पुराने बिल्वपत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर श्रद्धा और सही विधि से शिवलिंग से बिल्वपत्र उठाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह धन, स्वास्थ्य, परिवार, कार्य, सिद्धि, तंत्र मंत्र निवारण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। चलिए अब हम आपको शिवरात्रि के व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं इसकी जानकारी देते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार करना उचित माना जाता है। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, लेकिन कुछ विशेष व्रत उपयुक्त भोजन किया जा सकता है, जैसे सेब, केला, संतरा, अनार जैसे फल, साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा, कुत्तू के पराठे, नारियल पानी और समा चावल की खीर। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम और मखाने भी खाए जा सकते हैं। ठंडाई पी जा सकती है और धनिया, जीरा व सौंफ जैसी हल्की चीजों का भी सेवन किया जा सकता है। विशेष रूप से साबूदाने की खिचड़ी को शिवरात्रि के व्रत में अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आप व्रत में साबूदाने की खिचड़ी बनाकर किसी कन्या को दान करते हैं और फिर खुद उसका सेवन करते हैं तो यह अत्यधिक शुभ फल प्रदान करता है। शिवरात्रि व्रत में दिन भर उपवास रखना होता है। आप पूरे दिन केवल पानी पी सकते हैं। यदि आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं तो रात में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यदि रात को फलाहार करना हो तो दिन में कुछ ना खाएं। व्रत खोलने से पहले भगवान शिव की पूजा करें और प्रसाद अर्पित करें, फिर ही फलाहार करें। व्रत के दौरान कुछ चीजों के सेवन से बचना चाहिए, जैसे गेहूं और चावल से बनी चीजें, लहसुन और प्याज, क्योंकि ये तामसिक भोजन माने जाते हैं। ज्यादा तला भुना खाना भी नहीं खाना चाहिए। दूध और दही का अत्यधिक सेवन करने से बचना चाहिए। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें।